नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवायन और आप लोग देख रहे हैं देवायन मित्र चैनल। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल में भी बजट आ चुका है। बजट यूनियन बजट 2018 इस पे 1 फरवरी 2018 में आ चुका है और हर साल की तरह इस साल में भी बजट में कुछ मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो लोग इस बजट को लेकर खुश है, कुछ लोग बोलते हैं वो नहीं खुश है। तो हम आगे चल के आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूनियन बजट 2018 में टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या क्या चेंजेस हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या क्या इंक्लूड हुआ है और क्या क्या नया चीज बताया गया है इस टेक्नोलॉजी फील्ड में। तो आगे चल के हम इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके इस वीडियो को बताइएगा। आप लोगों को इस वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो देर ना करके इस वीडियो को चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे स्टाइल में कहते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला अपडेट है वो है पीसीबीएस सर्किट को लेकर। तो पीसीबीएस सर्किट क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, अर्थात जो चार्जर होता है, एडाप्टर होता है, उसमें जो सर्किट होता है वो प्रिंटेड सर्किट है और उस सर्किट में पहले कोई कस्टम ड्यूटी लगता नहीं था और अभी इस यूनियन बजट में उसका चार्ज बढ़ के 10% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आगे चल के इन चीजों का दाम जरूर बढ़ेगा। जो सेकंड अपडेट है वो है एलसीडी, एलईडी और ओलेड टीवी को लेकर। तो एलसीडी, एलईडी, ओलेड टीवी में जो पैनल होता है उसका जो पहले जो कस्टम ड्यूटी था वो पहले था 10% और अभी इस यूनियन बजट में वो बढ़ के हो गया है 15%। सिर्फ ये नहीं है, तो टीवी के अदर पार्ट्स में, अदर जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसमें भी कस्टम ड्यूटी पहले से बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि आगे चल के टीवी, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, ओलेड पैनल, ओलेड टीवी सभी का दाम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अपडेट है वो है स्मार्ट वॉचेस को लेकर, क्योंकि स्मार्ट वॉच का जो पहले कस्टम ड्यूटी था वो था 10%, अभी बढ़ के दुगना हो गया। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट वॉचेस के दाम ज्यादा बढ़ने वाला है और स्मार्ट वॉच का अभी जो कस्टम ड्यूटी है वो लागू होने वाला है 20%। तो ये जो लोग स्मार्ट वॉच पहनना पसंद करते हैं उसके लिए शायद बुरी हो सकता है, बुरी खबर हो सकती है। तो बढ़ते हैं अगला न्यूज की तरफ। दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लोगों का जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है वो है मोबाइल। तो इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि मोबाइल में जो कस्टम ड्यूटी पहले से जो लगता था वो था 15%, अभी इस बजट के बाद वो बढ़ के हो जाएगा 20%। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन कंपनी जो देश में जो मोबाइल बनाता है उसके लिए जो पार्ट्स जो होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है वो बाहर से मंगवाता है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट और कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा वो पहले से 5% ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो शायद आगे चल के मोबाइल का प्राइस बढ़ाने वाला है। तो इसका चीज को लेके क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या ये चाइनीज कंपनी इंडियन कंपनी को और भी पीछे छोड़ देगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। जो कस्टम ड्यूटी बढ़ गया है इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है एप्पल कंपनी को, क्योंकि एप्पल जो कंपनी है वो ज्यादातर पार्ट्स अपनी बाहर से मंगवाता है, इसीलिए उस चीज का दाम पहले से बढ़ेगा जरूर, ये तो पता चलता है। इसका मतलब ये है कि आगे चल के आप लोगों को इस फोन पहले तो प्राइस ज्यादा ही था और आगे चल के आपको इससे भी ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा एक एप्पल फोन के लिए। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं वो जरूर ले सकते हैं एप्पल फोन। हालांकि शाओमी और सैमसंग बोलता है कि उन लोगों को इस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन लोगों का जो असेंबली प्लांट है वो इंडिया में ही है। इसका मतलब ये है जो वो लोग जो पार्ट्स मंगवाते हैं वो डायरेक्ट आके इंडिया में भी असेंबल होता है। इसका मतलब ये है उनको फोन को कोई पैसा पहले से नहीं बढ़ेगा, तो ईद का श्योरिटी उन लोगों ने दिया है, तो ये तो जरूर अच्छा है। और जो लोग शाओमी यूज करते हैं, मेरा भी शाओमी रेडमी नोट 4 है, तो उन लोगों के लिए अच्छा खबर है कि फोन का प्राइस पहले की जैसा ही रहेगा और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये बहुत ही खुशखबरी है। दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो है स्मार्ट सिटी को लेकर। तो 2018 साल में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम जल्दी शुरू होगा और आगे चल के 99 जो सिटी है उसमें स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का काम शुरू होगी पहले। तो
और स्मार्ट सिटी क्या होता है कि स्मार्ट सिटी और जो दूसरा जो सिटी है उस पर बहुत अलग है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब डेवलपमेंट, सब कुछ जो दूसरा क्लीनिंग फैसिलिटी वो दूसरा कोई आम शहर से बहुत ही एडवांस होता है, इसीलिए उनको स्मार्ट सिटी में चुना जाता है। तो इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया गवर्नमेंट 2,04,000 करोड़ रुपए खर्चा करेगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2018 में बताया गया। दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो है इंडियन रेलवेज के बारे में। तो इंडियन रेलवेज, आप लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवेज इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सर्विस नेटवर्क है और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी है। रोजाना बहुत सारे लोग इंडियन रेलवेज में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बात आते हैं सिक्योरिटी की। तो इसमें, इस बजट में इंडियन रेलवेज का सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और सिक्योरिटी के बारे में जो पहला अपडेट है वो है इंडियन रेलवे ट्रैक सिस्टम को लेकर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट होता है इस ट्रैक सिस्टम के मेंटेनेंस नहीं होने के वजह से। इसीलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी मेंटेनेंस के लिए पहले से बहुत ज्यादा रुपए खर्चा करने वाला है, ये दावा दिया है। और दूसरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो है फॉग अलर्ट सिस्टम के बारे में। तो आप लोग देखते हैं कि विंटर सीजन में जो बहुत सारे सिटी है जिसमें फॉग बहुत ज्यादा होता है, तो सुबह में हर ट्रेन रुक जाता है इस फॉग को लेकर। तो आगे चल के इस फॉग एडवांस फॉग सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में तो बातचीत चल रहा है। तो आगे जाके किस दिन ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। और जो अपडेट है वो है वाईफाई रिलेटेड। तो आगे चल के हम लोग देख सकते हैं कि शायद आगे चल के हर ट्रेन में वाईफाई होगा, फ्री वाईफाई हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और आगे चल के सभी ट्रेन में एक सिक्योरिटी कैमरा होगा जो पहले से एडवांस सिक्योरिटी कैमरा होगा। तो आगे चल के हम लोग ये भी देख सकते हैं, इसका दावा दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। और 2018 की मार्च तक 600 स्टेशन में वाईफाई बैठा दिया जाएगा, इसका दावा दिया है उन्होंने। और आगे चल के 2018 के अंत तक ये बढ़ के 6,000 स्टेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है पहले से बहुत सारे स्टेशन अभी वाईफाई के जरिए इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। तो ये तो अच्छा ही बात हुआ पहले से। अपडेट है वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो आप लोग जानते हैं कि इन दिनों क्रिप्टो करेंसी में जो बिटकॉइन होता है वो उसका दाम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आगे चल के ये बढ़ भी सकता है और धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है इसका प्राइस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो बिटकॉइन है इसको हम लोग बैन नहीं कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट इस बिटकॉइन को बैन नहीं किया है, लेकिन इसका जो इलीगल टेंडर है उसको बोला है कि ये लोग आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग इस बिटकॉइन को यूज करके जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो इलीगल बताया जाएगा। दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो बोला है फाइनेंस मिनिस्टर ने डीओटी को लेकर। तो डीओटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो आगे चल के आईआईटी चेन्नई के साथ एक पार्टनरशिप कर रहा है। तो इंडिया में आगे चल के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाने के लिए, तो इसमें आते हैं 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर भाई बहुत सारे काम चल रहा है, हम लोग जानते हैं। तो ये भी बोल रहा है कि 2019 तक 5G टेक्नोलॉजी का काम ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो हम लोगों को यही देखना है कि कौन सा इंडियन कंपनी पहले 5G टेक्नोलॉजी पहले लेके आते हैं और वो भी कम दाम में। तो इसका इंतजार हम लोगों को जरूर रहेगा। दोस्तों, जो अगला अपडेट है इसमें ये बताया गया है कि भारत नेट फेज 1 के प्रोग्राम के जरिए इंडिया में जो 1 लाख ग्राम पंचायत है उसमें हाई स्पीड इंटरनेट परिसेवा देने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। और आगे चल के ये परिसेवा 2.5 लाख विलेज में और 20 करोड़ लोगों के बीच ये परिसेवा उपलब्ध हो जाएगा, इसका दावा उन्होंने किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज है। जो अगला अपडेट है इस पे ये बताया गया है कि आगे चल के 5 लाख गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट फ्री में बैठा दिया जाएगा और जो लोग हैं उसको एडवांस टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। तो पहले से बहुत सारे लोग इंडिया में जो अभी भी इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, वो लोग अभी आगे चल के इंटरनेट को बहुत ही ज्यादा फास्ट एक्सेस कर सकता है और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला। और इनके लिए यूनियन बजट में जो खर्चा होगा वो बताया गया है कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च होगा इसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए।
तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। तो आगे चल के हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरा इंडिया एक चेन में जुट जाएगा आपस में, एक वाईफाई नेटवर्क के जरिए और एक इंटरनेट प्रोग्राम के जरिए। तो जो अगला अपडेट है वो है मोबाइल फोन ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में। तो आगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि आगे चल के इसके बारे में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। तो इसके एडवांस टेक्नोलॉजी को आने के लिए डीओटी इसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि आगे चल के इस टेक्नोलॉजी ऊपर कैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसा इम्प्रूवमेंट होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हम लोगों का जिन लोगों का फ़ोन गुम हो जाता है वो बहुत ही एडवांस तरीके से और ट्रैकिंग कर सकते हैं अपनी डिवाइस को। दोस्तों, जो लास्ट अपडेट है वो ये है कि ये बताया जा रहा है कि डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम कर रहा है कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है एआई फील्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फील्ड में, कि आगे चल के एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे जल्दी इम्प्लीमेंटेशन कर जा सकता है बहुत ही स्मार्ट तरीके से। ये अपडेट आ चुका है लास्ट, और ये था मेरा लास्ट अपडेट इस बजट में टेक्नोलॉजी फील्ड के रिलेटेड। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। भगवान करे कि आपका दिन अच्छा जाए। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।